नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर किया तो गारंटेड आपकी नौकरी लगेगी, या आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपने जो सपना देखा है वह पूरा होगा। कदाचित नहीं पूरा हो पाता है तो उससे अच्छा आपके साथ होगा, यह गारंटेड है। आप एक लाइक करिए, मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करूंगा। पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर संघ लोक सेवा आयोग की है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएफओ में प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त की 230 पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 58 केंद्रों में कराई गई। कहना का तात्पर्य है कि बहुत कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। 22,832 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मात्र 10,832 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि उपस्थिति जो रही 47.44%। नई भर्तियां, नया आगाज 2026 जनवरी। क्या यह सत्य है? आज के समाचार पत्र में यह बात लिखा हुआ है कि नए वर्ष की शुरुआत में नई भर्तियों की तैयारी। मैं आपको बता दूं, पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नया अध्यक्ष बैठाए। पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी भर्तियों को करे। पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा का आयोजन कराए। पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल तैयार करवाए। पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन मंगाए, तब नई भर्ती की बात होगी। इस तरह से कोरी बातें करना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शोभा नहीं देता है। आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में हमने आपको पहले बता दिया है कब होगा, तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। और जो मेरे द्वारा बताया गया है वही बात सही साबित हो रही है। आपको टीईटी के संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। जो बताया गया है वही हो रहा है, तो वीडियो को देखते रहिए। फटाफट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधियाचन पोर्टल ट्रायल शुरू। तो इस तरह की खबरें समाचार पत्र में बहुत आती रहती हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। दिसंबर में पोर्टल शुरू हो जाने की उम्मीद है। हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, उम्मीद है तो उम्मीदें हमेशा देते हैं। आप मिलने जाइए, कोई बात करिए तो ये हमेशा उम्मीद आपको देंगे। टीजीटी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती का तैयार है प्रस्ताव। पहले 23,000 की बात चल रही थी, अब घटकर 1,000 पद कम हो गए, 22,000 हो गया है। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 2047 तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो चलेगी, ऐसा जो है राज्य सरकार का कहना है। भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, 2047 तक हमें तो नहीं लगता है कि जो सिस्टम में है ज़्यादातर लोग रहेंगे, भगवान भरोसे हो जाएंगे। तो अभी से 2047 की कल्पना नहीं करनी है। अभी बताइए 2030 तक क्या होगा, पहले इसका खाका तैयार कर दें, उस अनुसार कार्य करके दिखा दें, तब 2047 की बात करेंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। आईपीएस भी बनेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। आज के समाचार पत्र में दिया है। अरे भैया किसी को अध्यक्ष बनाओ, बनाओ, किसी को बनाओ, काम शुरू हो, बनाओ। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड की जो बम्पर भर्ती की विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा पद कहाँ हैं? तो जो हमने डाटा निकाला है, आगरा में, आगरा में सबसे ज़्यादा पद, और लखनऊ में, आगरा, लखनऊ और हरदोई। और सबसे अधिक नंबर एक की बात किया जाए तो कानपुर नगर में सबसे नंबर एक पर पद है। तो कानपुर नगर नंबर एक पर है, लखनऊ नंबर दो पर है, उसके बाद जो है आगरा नंबर तीन पर है, हरदोई चार पर। इसी प्रकार से जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। एनसीसी प्रमाण पत्र पर 3 अंक का बोनस मिलेगा, यह आप जान लीजिए। एनसीसी प्रमाण पत्र पर शिक्षकों की नियुक्ति का पेज सुलझ नहीं रहा है इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में, और काफ़ी पद खाली हैं। बिहार की खबर है। राज्य के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में पिछले 1 साल से अधिक समय से शिक्षकों की नियुक्ति फंसी हुई है।
अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है और भी समाधान निकलने के भी चांसेज नहीं है। पीसीएस 2025 के संबंध में मेरे द्वारा कल ही आपको बताया गया था कि 700 प्लस यानी कि 700 प्लस 220, 700 प्लस 220 आपको मालूम होगा कि 220 पदों पर जो है विज्ञापन जारी हुआ था, 220 पद हुए थे। तो 700 प्लस 220 कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 920। 700 प्लस 220 सबसे सटीक आंकड़ा पूरे यूट्यूब पर आरसीए न्यूज टुडे चैनल के द्वारा बताया गया था। 700 प्लस 220 यानी कि 920 पदों पर होगी भर्ती। आज के समाचार पत्र में यही बात लिखा हुआ है। कल मेरे द्वारा आपको संकेत दे दिया गया था, गोपनीय बात होती है, इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली थी दिखाने के लिए यूट्यूब पर, इसलिए मैंने 700 प्लस 220 कर दिया था। 700 लिखा था, प्लस कर दिया था, उसके बाद 220 उसमें ऐड करेंगे तो 920 हो जाएगा, यानी कि बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है। ठीक है। अब टीटी को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, 5 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजी है सूचना। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, आधार से लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी से पैन होगा रद्द। मैं आपको बताना चाहता हूं, आधार से लिंक करना बड़ा जरूरी है। आधार से पैन नंबर को लिंक करना अति आवश्यक है। जो अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं करेंगे उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षक की 5109 नियुक्तियों पर विचार हुआ है और भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण हो, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। अब आवेदन कब से होगा, बहुत ही अहम सवाल, आवेदन कब से होगा भैया, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। कम समय है, फटाफट आवेदन आप कर लीजिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बनाए गए 7,448 केंद्र। हर साल केंद्र को बढ़ाए जा रहे हैं जिससे परीक्षा में पारदर्शिता आए। 910 राजकीय कॉलेज, 3,484 एडेड कॉलेज, 3,054 वित्त विहीन स्कूल केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी बयान सेम रहता है और देश के प्रधानमंत्री जी का भी बयान सेम रहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। अरे पुलिस के बारे में लोगों की सोच गंदी क्यों है, कौन सी बात ऐसी गंदी है। देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पुलिस के बारे में लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूं। अब यूपी पीसीएस 2026 की बात करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो तैयारी करते रहे और मेहनत से करिए, क्योंकि 2026 में बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। जैसा कि 220 पदों पर यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन 2026 में आपको 350 के करीब पद देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। तो प्रारंभिक जब नोटिफिकेशन इतने पदों पर आएगा तो प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या बढ़ जाएगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।